अब आपको उन आरोपों का सच बताएंगे जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ कंपनियों ने चंदा देने के लिए इसलिए चुनावी बॉन्ड्स खरीदे क्योंकि इन कंपनियों के खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की जांच या कार्रवाई हुई थी। सच बात यह है कि इस बात को अधूरी जानकारी के साथ फैलाया जा रहा है। आज हम आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे और इसके लिए आपको बड़ी स्क्रीन पर मैं कुछ आंकड़े आज दिखाने वाला हूं और वो आंकड़े आप ध्यान से देखिएगा। देखिए बड़ी स्क्रीन पर ये आंकड़े जरा ध्यान से आप देखिए। ये फ्यूचर ग्रुप है जिसने सबसे ज्यादा पैसा दिया है और फ्यूचर ग्रुप में देखिए 2 अप्रैल 2022 को फ्यूचर ग्रुप पर ईडी की रेड पड़ती है। यहां देखिए लॉटरी का व्यापार करने वाली जिस फ्यूचर गेमिंग नाम की कंपनी ने सबसे ज्यादा 1368 करोड़ रुपए का चंदा दिया, उस कंपनी ने सबसे ज्यादा चुनावी बॉन्ड्स तब खरीदे जब उस पर ईडी की कार्रवाई और रेड हो गई। और इसके आरोप के पीछे 2 तर्क दिए जा रहे हैं। पहला तर्क यह है कि 2 अप्रैल 2022 को ईडी ने इस कंपनी की 409 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच कर लिया और तब कार्रवाई के सिर्फ 5 दिन के बाद 7 अप्रैल 2022 को इस कंपनी ने एक ही दिन में 100 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स खरीदे। देखिए 1-1 करोड़ रुपए के 100 इलेक्टोरल बॉन्ड्स इसने खरीद लिए और देखिए ये सारे एक ही दिन के हैं। डेट आप देख लीजिए 7 अप्रैल 2022 को एक ही दिन में 100 बॉन्ड्स खरीदे हैं 1-1 करोड़ रुपए के। ये पूरे मेरे पास लिस्ट है, सब में 7 अप्रैल 2022 की डेट है और 1-1 करोड़ के बॉन्ड्स हैं और फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज नाम लिखा हुआ है। मैं पिछली स्क्रीन पर आपको दोबारा लेकर जाता हूं जहां ईडी का वो कागज है। देखिए तो 7 अप्रैल को ये बॉन्ड खरीद लेते हैं, लेकिन इससे 5 दिन पहले 2 अप्रैल को ईडी इनके ऊपर रेड करता है और ईडी की प्रेस रिलीज मैंने साथ में लगा के रखी है। अब यह बात भी सही है कि आप स्क्रीन पर जो देख सकते हैं कि ईडी की कार्रवाई के 5 दिन बाद 7 अप्रैल को इस कंपनी ने 100 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे ईडी की रेड के 5 दिन के बाद। यह बात भी सही है कि जब 2 जुलाई 2022 को ईडी ने इस कंपनी की 173 करोड़ रुपए की संपत्ति और अटैच कर ली, तब भी उसके सिर्फ 4 दिन के बाद 6 जुलाई को इस कंपनी ने फिर से एक ही दिन में 75 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स फिर से खरीद लिए। देखिए अब ये जुलाई में आ गए। 2 जुलाई 2022 को ईडी ने फिर से रेड की और एक संपत्ति इनकी 173 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर ली। तो इससे एक बात तो यह पता चलती है कि इससे पहले जो रेड हुई उसके बाद इन्होंने 100 करोड़ के बॉन्ड खरीदे जो मैंने अभी आपको दिखाया 5 दिन के बाद ही। इसका मतलब वो बॉन्ड खरीदने के बाद भी ईडी की कार्रवाई रुकी नहीं। 100 करोड़ के बॉन्ड खरीदे, हमें नहीं पता किसको दिए उन्होंने, लेकिन कार्रवाई नहीं रुकी और जुलाई में फिर से ईडी की रेड हुई। फिर से ईडी की रेड होती है और देखिए उसके बाद 6 जुलाई को फिर से 75 इलेक्टोरल बॉन्ड्स 1-1 करोड़ रुपए के ये कंपनी फिर खरीद लेती है। देख लीजिए 6 जुलाई डेट है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज की नाम से और ये 1-1 करके देखिए 1-1 करोड़ के 75 इलेक्टोरल बॉन्ड्स उन्होंने खरीद लिए। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल तब उठता है जब इस संयोग को दिखाकर यह दावा किया जाता है कि इस कंपनी से चंदा लेने के लिए इस पर ईडी की रेड हुई। लेकिन अगर ऐसा ही है तो हमारा सवाल यह है कि जब वर्ष 2008 में इस कंपनी पर सिक्किम की सरकार ने 4,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे और बाद में यूपीए की सरकार के समय तमिलनाडु और केरल में इस कंपनी के ठिकानों पर पुलिस की बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई, क्या तब यह सब इस कंपनी से चंदा लेने के लिए हुआ था? क्या तब भी चंदा लेने की ही बात थी? इसके अलावा इसी कंपनी के खिलाफ मोदी सरकार ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वर्ष 2015 में भी कार्रवाई की थी और फिर वर्ष 2016 में ईडी ने इस कंपनी के ठिकानों पर रेड की और तब इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम आई भी नहीं थी। तो आप खुद सोचिए कि अगर उस समय चुनावी बॉन्ड्स की स्कीम थी ही नहीं तो फिर ईडी ने इस कंपनी के खिलाफ 2016 में ही इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई क्यों की? आज आप इस बात को भी सोचिए कि अगर इस कंपनी ने ईडी की कार्रवाई से बचने के लिए चुनावी बॉन्ड्स खरीदे तो फिर ईडी ने अपनी कार्रवाई रोकी क्यों नहीं? ईडी ने वर्ष 2019, 2022, 2023 में इस कंपनी की संपत्ति को अटैच करना जारी रखा और देखिए कब कब जो है आप देख लीजिए फ्यूचर गेमिंग ने कैसे कैसे उन्होंने हर साल ये
बॉन्ड वो खरीदती चली गई। यानी एक कंपनी जो है 2020 से हर साल बॉन्ड खरीद रही है, 2020, 21, 22, 24, 23, 24 यहां तक। और अब भी इस कंपनी के खिलाफ ईडी की जांच बंद नहीं हुई है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इस कंपनी के खिलाफ अब भी जांच कर रहा है और इससे पता चलता है कि आरोप गलत है कि इस कंपनी ने ईडी की कार्रवाई के डर से चुनावी बॉन्ड्स खरीदे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ईडी चंदा देने के बाद इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करती ही नहीं। लेकिन कार्रवाई जारी रही। इससे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स पर जो सवाल उठ रहे हैं वो गलत साबित होते हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पर 980 करोड़ रुपए के सबसे ज्यादा चुनावी बॉन्ड्स तेलंगाना की एक कंपनी ने खरीदे जिसका नाम है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अक्टूबर 2019 में इस कंपनी के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा, अक्टूबर 2019, और बाद में इस कंपनी ने अप्रैल 2020 में 50 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स खरीद लिए। और विपक्षी दलों का कहना है कि इस कंपनी ने ये बॉन्ड्स इनकम टैक्स की कार्रवाई की वजह से खरीदे। लेकिन हमारा सवाल फिर से वही है कि अगर ये बॉन्ड इनकम टैक्स की कार्रवाई को रोकने के लिए खरीदे गए थे तो फिर इनकम टैक्स और केंद्र सरकार की कार्रवाई इस कंपनी के खिलाफ रुकी क्यों नहीं? केंद्र सरकार ने फिर जुलाई 2023 में इसी कंपनी को चुनावी बॉन्ड्स खरीदने के बाद भी चीन की कंपनी के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने के लिए मंजूरी नहीं दी और इसके प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसी तरह वेदांता ग्रुप ने 400 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। लेकिन सच यह है कि इस मामले में भी ईडी लगातार कार्रवाई कर रहा है और यह कार्रवाई इस कंपनी के चुनावी बॉन्ड्स खरीदने से नहीं रुकी। और कंपनी के चुनावी बॉन्ड्स खरीदने के बाद भी ईडी ने हाल ही में इसके खिलाफ फिर से कार्रवाई की है। बड़ी बात यह है कि चीन के नागरिकों से रिश्वत लेकर वीजा देने के मामले में कार्ति चिदंबरम के खिलाफ जो जांच चल रही है वो मामला वेदांता ग्रुप से भी जुड़ा हुआ है और ईडी अब भी इस मामले की जांच कर रहा है। अब इस कंपनी के मालिक की कहानी के बारे में बताते हैं, जो सबसे बड़ा निवेशक है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, और उसका नाम है फ्यूचर गेमिंग। और फ्यूचर गेमिंग सालाना टर्नओवर 16,000 करोड़ रुपए का है और इसने 1,368 करोड़ रुपए का चंदा दे दिया है। आज जब हमारी टीम ने गूगल पर इस कंपनी का एड्रेस सर्च किया तो हमारे सामने ये जो पता आया वो पंजाब के लुधियाना में है। लेकिन जब हमारी टीम इस पते पर पहुंची तो इस कंपनी का कोई दफ्तर वहां नहीं मिला और हमें यह पता चला कि इस कंपनी का हेड ऑफिस तमिलनाडु के कोयंबटूर में है। लेकिन गूगल पर इसका मुख्य पता पंजाब के लुधियाना का है, जबकि इस पते पर जो बिल्डिंग है वहां कोई दफ्तर है ही नहीं। और अब आप लुधियाना के इसी लापता पते से हमारी ये रिपोर्ट देख सकते हैं। हम बिल्कुल वहां पे पहुंच चुके हैं। ये देखिए, ये लोकेशन में दिखा रहे हैं आपको, ये फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज की लोकेशन है। हम इसको जब शुरू करते हैं तो हम वहां पे पहुंच चुके हैं, लेकिन इस जगह पे ना तो कोई भी कंपनी का बोर्ड लगा हुआ है और ना ही किसी तरह के आसपास के लोगों को अब इस कंपनी के बारे में पता है। लोग कहते हैं कि अब से कुछ साल पहले, साल डेढ़ साल पहले यहाँ पे ऑफिस हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ से ऑफिसर शिफ्ट हो गया है। तो देखिए, दाल में तो काला जरूर है। कई ऐसी कंपनियां मिली हैं जिनके जो पते उन्होंने बताए गए हैं वो पते या तो हैं ही नहीं, या यकीन नहीं होता कि इन बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि सैकड़ों और हजारों करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीद रही हैं वो इन पतों से ऑपरेट करती हैं। हमें पूरा यकीन है कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर मिलेगा और जब असली डेटा आएगा तब आपके सामने तस्वीर सही पेश हो पाएगी कि किस कंपनी ने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो लेकर किस पार्टी को दिए हैं। अभी तो हमें सिर्फ ये पता है कि किन किन कंपनियों ने लिए हैं और हमने आपको बताया कि वो कौन कौन सी कंपनियां हैं। अब अगली जो कड़ी आएगी जिसका आपको इंतजार करना चाहिए वो ये है जब आपको ये पता चलेगा कि किस कंपनी ने किस पार्टी को ये चंदा दिया है और फिर क्या उस पार्टी ने उस कंपनी को उस चंदे के बदले कोई फायदा भी पहुंचाया है या नहीं पहुंचाया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी को तो सबसे ज्यादा पैसा मिला ही है, लेकिन दूसरी पार्टियों को भी पैसा मिला है और ये एक ऐसा झरना है चंदे का जिसका पानी हर पार्टी ने पिया है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे राहुल गांधी हो। राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि इसके जरिए एक्सटॉर्शन हो रहा है, लेकिन उनसे पूछा जाना चाहिए कि जो लगभग 1,500 करोड़ रुपए उनकी पार्टी को चंदा मिला वो कहां से आया।